हेलो हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये ब्लॉग है संडे का और वो आप लोगों तक पहुँचेगा ये वीरवार को, बृहस्पतिवार को। यानी कि क्या है कि बीच में है ना मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और मैंने बीच में ब्लॉग भी डाल दिया था कि क्या मेरे प्रॉब्लम हो गई थी। और इस वजह से मैं ना तो ब्लॉग शूट कर पाई और ना ही मैं जो है ब्लॉग एडिट कर पाई। तो यो ब्लॉग जो है यो पहले का ही बना हुआ रखा था, मतलब शूट कर रखा था मैंने पहले ही। तो मैंने एडिट करके फिर यो ही डाल दिया आज। और कुछ जो है अपना मतलब ठीक ना रहे, अपना बॉडी ठीक ना रहो तो कुछ शूट करने भी जी नहीं करता इस वजह से। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, संडे का दिन था और सारा मैंने सुबह ही उठते ही झाड़ू लगाई। अभी टाइम हो रखा था 6 ही बजे थे। उठ गई थी मैं 5 बजे। तो 5:30 बजे तक जैसे अपने कुछ काम होते हैं, ब्रश वगैरह करना, गर्म पानी पीना, चाय वगैरह। और जो है कि आज मैंने पहले सबसे पहले झाड़ू ही लगाई थी। वैसे मेरा पहला काम होता है कि दही में रई लगाना, लेकिन आज दही हमारा जम रहा नहीं था तो इस वजह से फिर मैंने जो है सारे घर में पहले झाड़ू लगाई। उसके बाद अब मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया था। और बाबू भी अभी सो रही थी, तन्वी भी सो ही रही थी अभी, और हस्बैंड जी जो थे वो भी अभी सो ही रहे थे। वैसे तो क्या है कि वो मेरे साथ ही उठे अगर दूध दाद निकालने के लिए, लेकिन रात में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, फीवर हो रखा था उनको, इस वजह से अभी वो लेटे ही हुए थे। और मैंने उनको पानी गर्म करके दे दिया था, चाय भी वहीं बेड पे ही दे दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो फटाफट से मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर दी है। आजकल क्या है कि देवर जी जल्दी उठने लगे हैं तो उनके कमरे में भी मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया था। वैसे वो पहले तो थोड़े लेट उठा करते थे तो मैं उनके कमरे में बाद में कराया करती झाड़ू पोछा, लेकिन अब मैंने साथ के साथ ही उस कमरे में भी कर दिया था। और अभी बस मैंने सोच रखा है कि क्या सब्ज़ी बनानी है। वैसे मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ क्या सब्ज़ी बनानी होती है। और मैंने शाम को ही मेथी साफ़ करके रख दी थी, तो मैं बना लूँगी आज मेथी की रोटी। यहाँ पर बस मैं आ गई थी अभी बाथरूम को धोने के लिए। और सुबह सुबह ही जो है सफाई के काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा फील होता है, घर भी एकदम अच्छा अच्छा सा लगता है, काम करने का भी मन करता है। वैसे हाउस वाइफ का मतलब ये है कि कोई टाइम फिक्स नहीं होता उसका कब क्या काम हो जाए, हर दिन उसका अलग ही होता है। कोई भी हाउस वाइफ हो चाहे, जैसे आज हमारा ये रूटीन है कि इस रूटीन से काम कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि कल भी यही रूटीन रहेगा, अलग रूटीन हो जाता है कल। और सर्दियों में जो है ना मेरे जूते भीग जाते हैं, मैं बाथरूम वगैरह धोती हूँ तो मैं ऐसे पाटड़ी रख लेती हूँ। तो कौन कौन मेरी तरह कराया अगर भाई पाटड़ी रख के, और फिर उसके ऊपर खड़ी होकर फिर धो देती हूँ अच्छे से जल्दी जल्दी। क्योंकि क्या होता है कि जूते तो हर रोज़ धो नहीं सकते हम, मैं 2-4 दिन से धोती हूँ। और अभी तो इतनी तेज़ धूप है, आराम से हम सूख जाते हैं, लेकिन बाद में सर्दी ज़्यादा होगी तो जल्दी सूखेंगे भी नहीं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर नहा के। 8 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि बीच में जो है ना हम दोनों गुड़िया उठ गई थी तो फिर मैंने उनको जो है दूध दिया पीने के लिए, पानी वगैरह पिलाया, उनको फ्रेश करवाया। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर टाइम 8 बजे का हो गया था। तो अभी बस मैं यहाँ पर जोत बत्ती लगा दूँगी। और मन में तो मतलब ये है कि मैंने सोच ही रखा है और देखते हैं वो तो क्या होता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे भी मतलब मेरे से जितना बनता है मैं यही सोचती हूँ कि खाना मैं बाद में ही खाऊंगी, पहले मैं मतलब सर जोत बत्ती करती हूँ नहा के। और पहले मम्मी कराया करती थी, अब मैंने ले लिया। मम्मी कहती है कि सुबह सुबह मेरे से नहीं नहा जाता, मेरे को ठंड लगती है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कर दी जोत बत्ती। तो जी 8:15 को टाइम हो गया है, दीवा दवा कर दिया मैंने, दीवा बत्ती लगा दिया। और देखो जी घी काटूंगी मैं। आज है ना जमियो कौन थो, मैं उठी थी 5 बजे, तो 5 बजे देखी तो वही जम रही कौन थो। और फिर मैंने करती हूँ दोबारा तक गर्म करके और दोबारा जामन लगा दिया, और एक देखियो तो जम रही है। सारा बर्तन बर्तन धो दिया है और कर ली मैंने और मेथी साफ। देखो रात नहीं साफ करके दे दी थी, ईद धो ली हूँ और ये चीर लूँगी, चीर के आटा में डाल लूँगी। और बस पानी गर्म होने लग रहा है तो निकाल लेंगे घी, उसका बाद बनाऊंगी रोटी सब्जी। 8 8 सवा 8 ही हुए हैं, 8 बज के 10 मिनट हुई है जी। तो फटाफट से और काम कर लिया, पहले काट लूँ घी, फिर मिलूँ घर से थोड़ी देर में। तो घी निकालने के बाद में मैं फटाफट से लग गई थी सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि घर में
भूख लगाती है। और हस्बैंड जी को तो खाना चाहिए होता है 9 साढ़े 9 बजे, बस वो बोल देते हैं एक चाय पीते हैं, उसके बाद में 9 साढ़े 9 10 तो उनका लास्ट होता है। 10 बजे तक तो बोल ही देते हैं कि मुझे बस खाना खाना। और ये तो है भाई 10 बजे तक तो भूख लगी आती है, उनसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता भाई, भूख तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद फिर मैंने बस फटाफट से यहाँ पर टमाटर प्याज हरी मिर्च जो है वो सारी कट कर ली थी। और बाबू जो है वो यहाँ बीच बीच में खेल रही थी, तो मैं उसको बोल भी रही थी बीच बीच में। कपड़े पहना के उसको मैं यहीं पर ही छोड़ देती हूँ, अंदर का दरवाज़ा बंद करके वो आराम से खेलती रहती है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ तड़का लगा दिया है, और हरी प्याज का आज तड़का लगाया। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है हरी प्याज से। जो आल वाली प्याज होती है ना हरी, वो लेके आई थी मम्मी, कल सब्जी वाला आया था। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं गाजर का रायता बनाऊंगी तो उसमें ये डालूंगी, लेकिन गाजर जो है थोड़ी सी हार्ड सी थी, मेरे को अच्छी नहीं लगी, इस वजह से मैंने ये इसी में सब्जी में डाल दी थी हरी प्याज। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्जी। तो यहाँ पर टमाटर लहसुन और हरी मिर्च डालने के बाद में मैंने जो सारा मसाला है वो डाल दिया था। साथ के साथ ही मैं जो है आजकल डाला करूँ सब्जी में काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च जो है थोड़ी सी तो गर्म हुआ है, सर्दियों में अच्छी भी लगे, सब्जी भी बहुत टेस्टी बने काली मिर्च से। और वैसे मतलब आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छी होती है काली मिर्च, तो मैं डाल देती हूँ। और ये कढ़ाई में बनाई थी मैंने सब्जी। कढ़ाई भाई हमारी थोड़ी सी काली हो रखी है, क्योंकि इसने हम चूल्हे पर भी यूज कराया करा। और इसके जो पकड़न के जो है ना दोनों डंडे वो टूट रहे हैं। वैसे तो एक नई भी रखी है, लेकिन मैं ज़्यादा यही यूज कराया करूँ। मैंने जो ये पुरानी वाली बिना डंडे वाली है ना कड़े वाली, वो ये ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए। और चूल्हा की रोटी भी गरम गरम फूली फूली मेथी की रोटी इतनी टेस्टी लगे सच में, ऊपर मक्खन डाल के, और सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर फिर सब ने रोटी खा ली थी चूल्हा के पास बैठ के ही। और फिर मैंने किचन वगैरह भी साफ़ करके बोतल पानी की भर के रख दी थी। ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ब्लॉग को पूरा देखा करो भाई, स्किप मत किया करो। बाय बाय, टेक केयर।